Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And as you know, Django 4.0.1 is officially announced and इसमें कुछ बहुत ज़्यादा माइनर चेंजेस हैं जो कि Django 3 के वर्जन से काफ़ी डिफरेंट हैं. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग Django 4.0 को देखेंगे कि Django 4.0 हम कैसे सीख सकते हैं एंड इसमें थोड़े बहुत चेंजेस क्या हैं वो सारी भी चीज़ें देखेंगे. एंड बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ना. एंड ये वन ऑफ द बेस्ट ट्यूटोरियल्स होगा एंड मोस्ट एडवांस ट्यूटोरियल होगा ऑन Django. So let's don't waste the time and start the project and start the learning curve of Django. And what I will recommend, if you don't know Python, you should have a good knowledge about Python, like what's Python and what's object oriented part of Python, and a good grasp of functional and object oriented programming. These all are the prerequisite, and if you have all the things in your bag, you can definitely start the video, or you can start the video and learn everything from apart from this video. Okay, so let's start the video. And one more very important thing, this video is co-sponsored by Newton School. And what's Newton School, we will talk this about in the later part of the video. But Newton School के full stack course January से start हो रहे हैं. And what's Newton School, we will see in the later part of the video. And if you haven't subscribed the channel, please do it. Let's start the video. So first of all, Django 4.0 install करने के लिए we need to pip install Django 4.0.1. I hope everyone has, अगर आप Django सीख रहे हो, then you have Python installed and you have what's environment, virtual env, these ये मैं चाहता हूँ कि आपको आने चाहिए. If you don't know, you can search what's virtual environment and how to install Python and this stuff. Okay, so virtual env हमने env नाम से एक virtual environment बना दिया. And what we need to do is we need to activate this virtual environment. Okay, so हमारा virtual environment start हो रहा है and तब तक मैं आपको हो चुका है. अब इसको activate कर लेते हैं cdenv. ओके, अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे Django को. सो Django इंस्टॉल करने के लिए हमें बस ये कमांड हिट करना होता है, पिप इंस्टॉल Django एंड 4.0.1. जो भी आपको वर्जन स्पेसिफिक डाउनलोड करना है, मुझे 4 वर्जन इंस्टॉल करना था स्पेसिफिकली, तो मैंने यहाँ पे 4.0.1 लिखा हुआ है. अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक इसको Django को इंस्टॉल हो रहा है, एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल यूज़ VS कोड. एंड अगर आपके पास VS कोड नहीं है, देन डेफिनेटली यू कैन इंस्टॉल बाय टाइपिंग VS कोड एंड यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा. ओके, सो ये VS कोड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड वन मोर एक्सटेंशन विच आई विल रिकमेंड, एंड दैट्स सोर्सरी. ओके, ओके, सोर्सरी एक्सटेंशन, यू कैन डाउनलोड दैट. ओके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ये बहुत ही वो मैं रिकमेंडेड एक्सटेंशन है. ठीक है, सो लेट्स सी, हमारा Django इंस्टॉल हो चुका है. अब हम इसको कोड VS कोड में ओपन कर लेते हैं. ओके, सो कोड डॉट. ओके, सो ये अब हमारा VS कोड में ये ओपन हो चुका है एडिटर में. अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि अरे कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं. ठीक है, तो जैसे आप इस पर्टिकुलर को खोलते हो Django 4.0, अभी तो हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, एक एम्प्टी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना पड़ता है. तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमने Django इंस्टॉल कर दिया. तो सपोज दैट मुझे कोई प्रोजेक्ट का नाम देना है, सपोज दैट मैं DJ करके इसका नाम देना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, Django डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट
एंड जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। ये पहला कमांड होता है जब आपको Django का कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है एकदम स्क्रैच से। जब आप इस पर्टिकुलर कमांड को हिट करते हो तो Django क्या करता है, कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फाइल्स को क्रिएट कर देता है। जैसे अगर मैं cd dj करता हूँ एंड यहाँ पे मैं अब इसको VS कोड में खोलता हूँ तो आप देख पाओगे कि आपको यहाँ पे कुछ सेट ऑफ फाइल्स मिल जाएंगी जिनको आप लाइक जो Django होता है वो यूज करता है। ठीक है, अब ये कुछ फाइल मिली। अब इसमें हमें सबसे पहली जो फाइल हमें दिख रही होगी वो manage.py है। उसके बाद में ये हमारा फोल्डर हो गया, रूट फोल्डर हो गया। इसके अंदर हमारी सारी की सारी फाइल रेसाइड करती है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ सेट ऑफ फाइल्स है, लाइक ASGI है, settings.py है, URLs है एंड WSGI है एंड manage.py है। ठीक है, अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो होती है हमारी manage.py एंड सारी फाइल्स इंपॉर्टेंट होती है, बट जो ज्यादातर आप यूज करोगे वो होती है manage.py एंड settings.py इनमें से, और urls.py। ठीक है, तो अब क्या होता है, जब आपको कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करना होता है, Django शेल से बात करनी होती है या फिर Django को सर्वर को स्टार्ट करना पड़ता है, तब आप इस पर्टिकुलर manage.py को यूज करते हो। आप कमांड लिखते हो python manage.py run server, python manage.py make migration। जब भी आपको Django से इंटरैक्ट करना होता है तब आप ये manage.py वाली फाइल यूज करते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ फाइल दिख रही होंगे, जैसे कि हो गया ASGI एंड WSGI। ASGI एंड WSGI ये सर्वर होते हैं हमारे। जैसे जो Django होता है वो बाय डिफॉल्ट WSGI सर्वर को यूज करता है। WSGI का फुल फॉर्म होता है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस एंड ASGI का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस वेब सर्वर गेटवे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये होता है, जो WSGI होता है, जैसे कि हमारे पास दो तरीके की लाइक रिक्वेस्ट होती है, एक नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट होती है एंड जो दूसरी होती है वो वेब सॉकेट्स होती है। वेब सॉकेट्स वो टू वे कनेक्शन होता है एंड HTTP में हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं लाइक गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। इन सब चीजों को हम आगे देखेंगे। अभी देखो क्या करना होता है, जब आपको नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट यूज करनी होती है तब हम WSGI यूज करते हैं, लेकिन जब हमें वेब सॉकेट्स के साथ साथ में HTTP दोनों चीज यूज करनी होती है तो हम ASGI सर्वर यूज करते हैं। सो जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हमारा क्या यूज करता है Django, WSGI। ये बहुत इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ASGI एंड WSGI के फुल लाइक डिफरेंस क्या है। अब आती है हमारी settings.py। settings.py में आप देख पाओगे बहुत सारा कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बहुत सारा कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले जो आता है वो हमारा होता है ये इंस्टॉल्ड ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो Django होता है उसके अंदर हम मॉड्यूल में प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं। लाइक सपोज दैट अगर हम कोई एक ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो मैं प्रोडक्ट एक मॉड्यूल हो गया, हमारा ऑर्डर्स एक मॉड्यूल हो गया, अकाउंट मॉड्यूल हो गया, पेमेंट्स एक मॉड्यूल हो गया। तो इन सबको हम अलग अलग ऐप बनाते हैं, एक ही में नहीं कोड लिख देते हैं, अलग अलग ऐप बनाते हैं ताकि वो हम ऐप को कहीं और किसी और प्रोजेक्ट में भी कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। तो जो भी ऐप हम बनाते हैं python manage.py स्टार्ट ऐप करके कमांड होता है, उसको एग्जीक्यूट करके तो वो ऐप हमें यहाँ पे ऐड करना होता है। ऐसे ये मिडिलवेयर्स होते हैं, जब हमारे URLs होती हैं तो URL के बाद में मिडिलवेयर चेक होते हैं। तो ये कुछ सेट ऑफ मिडिलवेयर होते हैं। उसके बाद में हमारा टेम्पलेट्स होता है और बाय डिफॉल्ट आप देख पा रहे हो कि Django यहाँ पे WSGI यूज करना होता है। जब हमें ASGI यूज करना होता है तो हम यहाँ पे इसको अपडेट कर देते हैं। और डेटाबेस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट Django SQLite यूज करता है। आप यहाँ पे MySQL एंड Postgres भी यूज कर सकते हो। एंड बाकी हमारी नीचे छोटी छोटी अलग अलग चीजें हैं, ये हमारी टाइम से रिलेटेड स्टफ है। तो ये सारी चीजें अब क्या होता है, अब ये urls.py होती है। जब जैसे कोई भी URL होती है, जब आप लिखते हो google.com तो क्या करता है वो प्रोजेक्ट रिटर्न करके देता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे लिखते हैं। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक ऐप बनाते हैं। तो ऐप बनाने के लिए मैं लिखता हूँ python manage.py स्टार्ट ऐप। अब यहाँ पे हमें कोई कमांड देना होगा, कोई भी कमांड हम दे सकते हैं। जैसे मुझे कोई ऐप बनाना होम नाम से, तो मैं लिखता हूँ होम। ठीक है, मैंने होम लिखा, तब आप देखोगे यहाँ पे एक और फाइल आ गई, एक फोल्डर आ गया होम करके। उसके अंदर भी कुछ सेट ऑफ फाइल्स है इनिट, यानी कि अगर इसको इस पर्टिकुलर को एज अ पैकेज ट्रीट करना है तो यहाँ पे इनिट होती है, मतलब ये अंदर की फाइल को रीड करने का, अगर आप इसको डिलीट कर दोगे। उसके बाद में यहाँ पे admin.py होती है, एप्स होता है, मॉडल, टेस्ट, व्यूज होते हैं। मॉडल्स में हम अपने डेटाबेस के लाइक क्लासेस वगैरह लिखते हैं एंड admin.py में उन मॉडल्स को रजिस्टर कर पाते हैं, क्योंकि Django जो है वो एक एडमिन पैनल के साथ में आता है। तो वो एडमिन पैनल को हम यूज कर पाए इसके लिए हमें इस पर्टिकुलर फाइल में वो मॉडल को रजिस्टर कराना होता है। एंड ये हमारा views.py है एंड views.py में हम अपना लॉजिकल पार्ट लिखते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक अपना Django का सर्वर स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको कोई भी लाइक आप ऐप बनाते हो तो उस ऐप को आपको यहाँ पे होम सेट इंस्टॉल्ड ऐप में ऐड करना होता है। तो जैसे मैंने एक होम ऐप बनाया तो मैं इसको होम को यहाँ पे लिख दूंगा,
अब मैं लिखता हूँ, सर्वर को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है। जैसे ही मैं रन सर्वर हिट करता हूँ कमांड, तब आप देख पाओगे कमांड लाइक क्या होता है, जांगू का जो सर्वर है वो बूटअप होना स्टार्ट होता है। एंड अब आप देख पाओगे ये हमें एक पोर्ट नंबर मिला है, इस पे हम इस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं इसको लिखता हूँ 121, ये 127 करके है। तो अब आप देख पाओगे कि ये हमारा जो सर्वर है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अभी हम यहाँ पे Django 4.0 यूज कर रहे हैं एंड ये एक तरीके का टेम्पलेट मिलता है आपको, प्री ये होता है कि यहाँ पे आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है। ये हमारा सर्वर अब एग्जीक्यूट हो गया। अब हम चलते हैं सबसे पहले, क्योंकि भाई अब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो हम उसमें ये सर्वर तो नहीं दिखाते हैं, हम अपना खुद का जो कंटेंट होता है वो दिखाते हैं। उसके लिए उस चीज को करने के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे व्यूज में आना पड़ेगा। व्यूज में आने के बाद में हम एक पहला अपना व्यू लिखेंगे। लाइक सपोज दैट अगर कोई इस पर्टिकुलर पेज को हिट करे, मतलब ये डोमेन है, ये डोमेन abc.com को आप इसको अभी ट्रीट कर सकते हो। और ओके सो जब हम हम चाहते हैं जब कोई इस पर्टिकुलर राउट पे जाए, इसको हिट करे, तो यहाँ पे एक हमारी तरफ से एक मैसेज जाए, हेलो फ्रॉम न्यूटन स्कूल या फिर हेलो जैंगो, इस तरीके का मैसेज जाए। तो उसके लिए मैं एक पहला लॉजिक लिखता हूँ। तो वो हमें, मैंने क्या बताया था, वो ज़्यादा जो भी लॉजिकल पार्ट होता है वो हमारा व्यूज में आता है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ होम करके, ठीक है। एंड ये हमेशा एक रिक्वेस्ट पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। अब उसके बाद मैं यहाँ से रिटर्न करा दूंगा क्या HTTP रिस्पॉन्स। एक सेकेंड, मैं इसको पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम django.http import HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब अब आप क्या, अब आप चाहते हो कि ये कॉल हो, मतलब कोई इस राउट पे जाए तो कॉल हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, होम के अंदर हम एक urls.py करके फाइल बना लेंगे, urls.py। ओके सो ये जो urls.py है ये इसी की तरह होगी। अब इसमें हम उस URL फाइल को इंक्लूड करेंगे। सो लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, इंपोर्ट करेंगे पाथ एंड यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ओके एंड अब हम इसमें एक पाथ बनाएंगे जो कि एम्प्टी होगा एंड यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेंगे, उसको इंक्लूड करेंगे क्या, home.urls। तो अब क्या हो गया, जो भी पाथ था वो हमारा home.urls को हमने फाइल को इंक्लूड कर लिया। अब हमें इस पाथ को बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे पहले व्यूज को बुलाएंगे फ्रॉम डॉट व्यूज इम्पोर्ट ऑल एंड यहाँ पे हम लिखते हैं पाथ। जब कोई इस राउट पे जाए तो होम वाले फंक्शन को कॉल करो, इसकी हम एक नेम दे देंगे। वो नेम पे भी मैं बताऊंगा क्या होता है एंड उसके बाद अनयूज चीज़ों को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे। तो अब आप देख पाओगे जब मैं इसको हिट करूंगा, यहाँ पे हम सेमी कोलन एक कॉमा भूल गए हैं, शायद नहीं सेव करना भूल गए। तो अब आप देख पाओगे जब मैं इस पर्टिकुलर राउट पे जाऊंगा तो मुझे एक हेलो फ्रॉम न्यूटन स्कूल लिख करके आएगा। अब मैं चाहता हूँ ये जो हेलो फ्रॉम न्यूटन स्कूल है ये जब मैं होम यहाँ पे क्लिक करूँ तब भी लिख करके आए। तो मैं क्या करूंगा, चुपचाप जा करके यहाँ पे होम लिख दूंगा। तो अब मैं जब होम लिखूंगा एंड अब हम इस पेज पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये होम करके राउट है, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा हेलो फ्रॉम न्यूटन स्कूल। तो ऐसे ही आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लाइक अगर मैं चाहूँ हेलो न्यूटन लिखना चाहूँ तो फिर इस राउट पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें जो राउट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, हेलो न्यूटन करके। तो यहाँ से आप राउटिंग आप अपनी डिसाइड कर सकते हो। जो भी फंक्शन आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो वो यहाँ पे कॉल होगा। मतलब मैं चाहता हूँ कि कोई जब ये वाला राउट कॉल करे तो ये वाला होम वाला फंक्शन कॉल करे। ऐसे ही मैं चाहता हूँ अगर कोई ABC राउट पे जाए तो वो ABC वाला फंक्शन कॉल करे। तो मैं यहाँ पे डेफ ABC लिखूंगा एंड यहाँ से जो चीज़ें रिटर्न कराना चाहूँगा वो रिटर्न करा लूंगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे अभी हमने लाइक जांगो के आर्किटेक्चर की बात करी, उसके बाद में जांगो के अंदर ऐप कैसे बनाते हैं एंड उसके बाद मॉडल्स कैसे बनाते, मॉडल्स क्या होते हैं एंड व्यूज में हम कैसे अपना पहले हेलो जांगो का या फिर हेलो फ्रॉम न्यूटन स्कूल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई थी, न्यूटन स्कूल आखिर है क्या, उसको देख लेते हैं। सो बेसिकली न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर की कोर्स की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कंप्लीट
6 मंथ लॉन्ग ट्रेनिंग होती है। इसमें आपको बैक एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं। एंड ये जो टेक्नोलॉजीज होती हैं ये आपको लाइक जो भी प्लेसमेंट लाइक जो भी टेक्नोलॉजी सिखाई जाती हैं ये जावास्क्रिप्ट की होती है। एंड इसमें आपको नोड में रिएक्ट बैकएंड वगैरह में हर चीज़ सिखाई जाती है। एंड आपको अमाउंट यहाँ पे 0 देना होता है। जब तक आपकी जॉब 5 लाख से अबव की न लग जाए तब तक आपको कोई भी अमाउंट नहीं पे करना होता है। मतलब अमाउंट यानी पैसे तभी देने जब आपकी जॉब लग जाए, ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे आपको प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। आप देख पा रहे हो कि बहुत सारी टॉप कंपनीज है जो कि न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं। एंड यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जिसको क्लिक करके आप न्यूटन स्कूल के फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एंड वहाँ से आपको एक कॉल बैक आएगी जो कि आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा। ठीक है, एंड अगेन बैक टू द वीडियो। अभी हमने इन सब नॉर्मल प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज दैट मैं यहाँ पे आता हूँ होम में एंड इसको यहाँ पे रिमूव करता हूँ। ठीक है, ओके। एंड अब इसको फिर से जाता हूँ। तो अब मैं बताऊं, जैसे कि यार नॉर्मल जो भी वेबसाइट्स होती हैं उसमें लाइक क्या क्या होता है, हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, सीएसएस यूज करते हैं, नॉर्मल यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस यूज करेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वेबसाइट का जो एचटीएमएल होता है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कि हम एचटीएमएल यहाँ पे लिख नहीं सकते। अगर मैं ऐसे एचटीएमएल टैग में इसको रिटर्न कराना चाहूँ तो भी मैं वो करवा सकता हूँ, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना एंड ये सारी चीजें लिखना बहुत टिपिकल होता है ना। उसी के लिए क्या होता है, जैंगो जिंजा टेम्पलेट को फॉलो करता है। ठीक है, तो जिंजा टेम्पलेट क्या होता है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। सो जैसे कि हमने यहाँ पे रिटर्न में एचटीटीपी रिस्पॉन्स में लाइक ये रिटर्न करवाया था, अब हम इसको टेम्पलेट एचटीएमएल टेम्पलेट रिटर्न करवाएंगे। उसके लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ पे हम टेम्पलेट्स करके एक डायरेक्टरी बनाते हैं एंड यहाँ पे मैं एक इंडेक्स या फिर home.html करके एक फाइल बनाता हूँ, home.html। ठीक है, अब ये फाइल को अब मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊंगा, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे लिखता हूँ home.html। ठीक है, अब क्या होगा, ये HTML रिटर्न करेगा ना कि ये। तो इस HTML के अंदर जो भी मैंने चीजें लिखी होंगी वो चीजें यहाँ पे रिटर्न होगी। लाइक सपोज दैट मुझे पूरा पूरा HTML रिटर्न करना है तो मैं यहाँ पे लिखा एंड यहाँ पे लिख दिया जांगो ट्यूटोरियल। अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देख पाओगे जांगो ट्यूटोरियल लिख करके आ रहा होगा। और अगर मैं इसका व्यू पेज सोर्स करता हूं तो भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देखो क्या हुआ, अब मुझे यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड HTML रिटर्न करवाना है। लाइक सपोज दैट मैं यहाँ पे चाहता हूँ जो हमारा लाइक H1 टैग है यहाँ पे हेलो जांगो, जो भी चीजें मैं यहाँ पे रिटर्न कराना चाहता हूँ, लाइक अगर मैं पैराग्राफ टैग लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे अरे ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। अब आप देख पाओगे ये बहुत ही अच्छी एक जांगो की वेबसाइट बन सकती है। मतलब इसमें मैं अगर कोई कलर चाहूँ या जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहूँ वो हर चीज मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि जांगो के अंदर की कैसे हम लाइक एक टेम्पलेट को रिटर्न करवाते हैं। तो टेम्पलेट को हम रिटर्न करवाते हैं इसमें, एंड जो जांगो होता है वो जिंजा टेम्पलेट यूज करता है, जिंजा टेम्पलेट इंजन को यूज करता है। जिंजा टेम्पलेट इंजन का मतलब ये होता है, एक जिंजा एक लाइब्रेरी है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। जो अगर आप फ्लास्क बैकग्राउंड से आ रहे होगे तो वो आपको समझ में आएगा जिंजा टेम्पलेट क्या होता है। एंड ये जांगो की डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सो जिंजा टेम्पलेटिंग इंजन एक बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है पाइथन वर्ल्ड में। एंड इसमें क्या होता है, इसमें आप जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें आप फॉर लूप इफ एल्स कंडीशन लगाते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पे HTML के अंदर यूज करवाओगे। एंड वो HTML नहीं रहेगा, वो आपका लॉजिकल हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं जिंजा टेम्पलेट इंजन की पावर, फॉर लूप वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लाइक सपोज दैट मैं यहाँ पे हाँ एक चीज और, अगर मुझे कोई वेरिएबल पास करना होता है यहाँ से अपने टेम्पलेट में, क्योंकि कई बार होता है ना डेटा जो होता है वो हमारा बैकएंड से ही फ्रंट एंड में जाता है, फ्रंट एंड में हम उसको मैनिपुलेट करते हैं। लाइक फ्रंट एंड में अगर सपोज दैट 100 स्टूडेंट का डेटा है तो फ्रंट एंड में अगर हमें दिखाना होगा तो हम बैकएंड से फ्रंट एंड भेजते हैं, ना कि कहीं से और ले करके आते हैं।
तो उस डेटा को अगर हमें बैक एंड टू फ्रंट एंड भेजना होता है तो वो हम जैसे फंक्शन में क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट लाइक एक पैरामीटर पास करते हैं, वैसे ही हम इस रेंडर में पैरामीटर पास कर देते हैं, उस तरीके से हम वहाँ पे भेज पाते हैं। तो अब मैं आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ, लाइक सपोज टेम्पलेट इंजन की पावर दिखाता हूँ। लाइक सपोज दैट मैंने एक लिस्ट बनाई फ्रूट्स की, एंड फ्रूट्स में मैंने कुछ सेट ऑफ फ्रूट्स दे दिए, एप्पल दे दिया, एंड एक दे दिया बनाना, एंड एक हो गया लाइक चेरी हो गया, एंड एक कौन सा एक फ्रूट और दे सकते हैं, मैंगो हो गया। तो ये कुछ फ्रूट है, ठीक है। ओके, सो इन फ्रूट्स को मुझे लाइक फ्रंट एंड में भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, एक कॉन्टेक्स्ट करके एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड इसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। एंड इस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं यहाँ पे जाकर के कॉमा सेपरेट करके पास कर दूंगा कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये मुझे यहाँ पे फ्रंट एंड में मिल जाएगा। अब मुझे अगर इसमें से कोई वैल्यू निकालनी होगी तो मैं यहाँ पे डबल लगाऊंगा कोट्स और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दूंगा फ्रूट्स, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर रीलोड करता तो आप देख पाओगे ये आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे कुछ और इसमें ऐड करना होगा तो वो मैं ऐड कर पाऊंगा। लाइक अगर मैंने इसका नाम फ्रूट दे दिया तो यहाँ पे अब मैं करूंगा तो कुछ नहीं आएगा, तो वहां पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रूट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टी कर देता हूँ तो ये आ गया। ओके, तो ये चीज आप समझ गए होगे। अगर मुझे कुछ भी वेरिएबल लाइक अगर एक्सेस करना है उस कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल, तो मैं यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस लगा करके उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशन ये सारी लगा पाते हैं, तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ फॉर लूप का। ओके, सो सपोज दैट जैसे ये फ्रूट है ये लिस्ट है। अब लिस्ट को इटरेट करने के लिए मान लो हम लोग पाइथन में इस तरीके का लिखते थे ना, फॉर फ्रूट्स इन लाइक फ्रूट इन फ्रूट्स करके एंड उसके बाद प्रिंट करा देते थे क्या, फ्रूट, इस तरीके से होता था। ओके, लेकिन अब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या, यहाँ पे आप देखना किस तरीके से सिंटैक्स होता है। ये करली ब्रेस लगाया एंड ये डबल परसेंटेज लगाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। आप फ्रूट को एफ भी लिख सकते हो, अंडरस्कोर भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी हो वो लिखो। इसको एंड करने के लिए यहाँ पे होता है क्या, एंड फॉर। ओके, अब क्या हुआ, अब मुझे अगर यहाँ पे एक्सेस करना होगा तो मैं लिखूंगा क्या, डबल लगा करके फ्रूट लिखूंगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा। अब आप देख पाओगे एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो। अब मुझे अगर इसको लिस्ट में दिखाना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। लाइक यहाँ पे मैं यूएल टैग लगा सकता हूँ। एचटीएमएल की इन्फॉर्मेशन आपको होगी ही, अगर नहीं होगी तो आप एचटीएमएल का कोई वीडियो देख सकते हो। एंड अब मैं यहाँ पे एलआई लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, डॉटेड में आ जाएगा। ओके, अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देख पाओगे एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो इस तरीके से आ गया अलग अलग करके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। एंड इसमें हमेशा खाली फॉर लूप होता है, यहाँ पे आपको वाइल वगैरह नहीं मिलता, सिर्फ उसे फॉर लूप मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद सपोज दैट मुझे कोई कंडीशन लगानी है। कंडीशन ये लगानी है, अगर फ्रूट्स जो है वो एप्पल है तो मुझे इसको रेड करना है। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लगाया इफ, है ना, इफ के बाद फ्रूट इक्वल इक्वल टू, अगर एप्पल है तो फिर क्या करो, इसको यहाँ पे एंड इफ करना पड़ेगा। जैसे एंड फॉर होता है वैसे एंड इफ होता है। एंड इफ अगर ये है तो फिर इसको क्या कर दो, स्टाइल ऑफ कलर ऑफ रेड, कलर ऑफ रेड कर दिया। अब जो ये एप्पल आएगा वो हमारा रेड आ गया, बाकी सारे तो आ नहीं रहा है। बाकी सारे के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एल्स लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है इफ एल्स होता है, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया एल-आई, यहाँ पे लिखा फ्रूट। ओके, अब इसको अगर हम रीलोड करेंगे तो बाकी सारे तो आएंगे लेकिन एप्पल हमेशा रेड आएगा। इसी तरीके से हम बनाना पे भी कर सकते हैं, जो भी हमने अलग अलग फ्रूट लिखे हुए, पाइनएप्पल वगैरह जो भी चाहूँ उस पर लिखा सकता हूँ। तो ये आपको कुछ समझ में आया, ये आपको ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी इसमें टेम्पलेट में। एंड टेम्पलेट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। लाइक अगर हम कोई डिक्शनरी में लिखते हैं तो इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो डेट प्रिंट कर सकते हैं, एंड बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, वो हम आगे अभी देखेंगे। ओके, जैसे कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ, अगर मुझे कुछ दिख जाता है तो मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा अपने हिसाब से जब मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हम आते हैं, लाइक आपको टेम्पलेटिंग इंजन यहाँ पे समझ में आ गया, कैसे हम फॉर लूप, इफ एल्स ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं
अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम Django के अंदर डेटाबेस बना सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। ठीक है, अब अभी क्या हुआ, जैसे अभी तो हम लोग डायनेमिक डेटा लेकर के स्टैटिक डेटा है, एप्पल, बनाना, चेरी, मैंगो ये करके। अब मैं आपको रूबरू कराता हूँ Django के अंदर मॉडल से। ठीक है, सो मॉडल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो भी PHP या फिर किसी भी फ्रेमवर्क के बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, तो उन्हें क्या करना होता था, हमें रॉ एसक्यूएल से डील करना होता था। रॉ एसक्यूएल से डील करना होता था हमें टेबल बनाने के लिए, रॉ एसक्यूएल इंसर्ट करके या फिर क्रिएट टेबल करके, ये सारी चीजें करनी होती है। Django पूरा ये कॉन्सेप्ट हटा दिया। Django एक चीज लेकर के आया जिसका नाम है ORM। सपोर्ट करता है बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क हैं जो कि ORM को यूज करते हैं। एंड ORM एक लेयर होती है बिटवीन योर फ्रेमवर्क एंड बिटवीन योर डेटाबेस। आप डायरेक्टली रॉ एसक्यूएल ना लिख करके आप सीधे ORM में जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं, एंड ऑटोमेटिकली आपका डेटाबेस पॉपुलेट हो जाता है एंड डेटाबेस से आप डील कर पाते हो, ये सारी चीजें आप कर पाते हो। ओके, सो ORM का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर। अब इसमें क्या होता है, सपोज दैट अगर मैं बताता हूँ, मैंने यहाँ अगर मुझे Django के अंदर कोई भी डेटाबेस बनाना है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा क्लास। ठीक है, एंड जो भी डेटाबेस का नाम देना, सपोज दैट मुझे यहाँ पे डेटाबेस बनाना है फ्रूट्स का, तो मैं लिखता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, टेबल बनानी है, डेटाबेस पहले से होना, टेबल बनानी है फ्रूट्स की, फ्रूट्स लिख दिया। अब जैसे ही इसके अंदर मुझे क्लास को पास करना पड़ता है, जो कि नाम है, जिसका नाम है मॉडल्स डॉट मॉडल। ठीक है, तो मॉडल्स डॉट मॉडल एक क्लास है जिसके अंदर कुछ बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे आप एसक्यूएल में जाते होगे तो एसक्यूएल का अगर आपको बैकग्राउंड हो तो बुलियन फील्ड होती है और डेट टाइम फील्ड होती है। उसके बाद में कैरेक्टर फील्ड, स्ट्रिंग फील्ड, ये सारी अलग अलग फील्ड होती है, फॉरेन की होती, ये सारी चीजें होती हैं। वो सारी चीजें आपको ये मॉडल्स डॉट मॉडल प्रोवाइड करता है। तो फ्रूट के अंदर क्या चीजें हो सकती हैं, फ्रूट के अंदर दो, एक चीज होगी कौन सी, सपोज दैट फ्रूट का नेम होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा फ्रूट अंडरस्कोर नेम। एंड ये जो फील्ड है वो हमारी क्या होगी, मॉडल्स डॉट क्या होगी, कैर फील्ड होगी। तो कैर फील्ड मतलब हो गया, इसमें हम टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं। और कैर फील्ड के साथ साथ में हमें यहाँ पे एक मैक्स लेंथ का एट्रीब्यूट देना पड़ता है। मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ का मतलब होता है इसके अंदर कितनी लेंथ तक वैल्यू को स्टोर करना। सपोज अगर मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 से ज्यादा फ्रूट नेम स्टोर नहीं कर पाएंगे, मतलब 2 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होगा। AB मतलब ABC स्टोर करेंगे तो वो स्टोर ही नहीं करेगा। तो मैक्स लेंथ में मैं डाल देता हूँ 100। एंड यहाँ पे मुझे एक और पैरामीटर मिलता है नल ट्रू, ब्लैंक ट्रू का। उसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा देर में बताऊंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी अलग फील्ड होती है। फ्रूट्स के बाद मुझे फ्रूट्स का अगर प्राइस स्टोर करना है तो उसके लिए क्या होगी, इंटीजर फील्ड होगी। तो मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड मैंने लिख दिया। ठीक, इंटीजर फील्ड हो गई। उसके बाद में फ्रूट कब आया था, है ना, तो मैन्युफैक्चर डेट लिखते हैं। एंड यहाँ पे क्या हो गया, मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड आ गया। ठीक, डेट फील्ड भी होता है, डेट टाइम फील्ड होता है। तो मैं डेट फील्ड को स्टोर करना चाहता हूँ, मैंने डेट फील्ड कर दिया। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी एक और होती है, फ्रूट्स का डिस्क्रिप्शन होता है, तो फ्रूट्स अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट फील्ड में हमें कोई वैल्यू नहीं देनी पड़ती है, मतलब मैक्स लेंथ में नहीं देना पड़ता है। आप इसमें बहुत बड़ा स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। ठीक, टेक्स्ट फील्ड हो गया। बुलियन फील्ड होता है। ठीक है, इज क्या कर सकते हैं, इज फ्रेश कर सकते हैं, इज फ्रेश इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट बुलियन फील्ड। डिफॉल्ट में मैं इसकी एक वैल्यू पास कर सकता हूँ ट्रू, मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पास करता हूँ, ट्रू फॉल्स नहीं पास करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये ट्रू को उठा लेगा। तो इस फ्रेश हो गया। अब उसके बाद बहुत सारी अलग अलग और भी फील्ड्स होती हैं, डेट टाइम हो गया, कैरेक्टर हो गया, एंड ये हो गया। उसके बाद में भी बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, अगर यहाँ पे आप सर्च करोगे तो देखो ये सारी फील्ड में चॉइसेस फील्ड होती है ना, काउंट होता है, डेट टाइम ये होती है, ये सारी फील्ड होती है, ईमेल फील्ड होती है, फाइल फील्ड होती है, इमेज फील्ड होती है, फॉरेन की होती है, ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं इस फील्ड के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इसको जब हमें अभी कोई डेटाबेस में कोई एंट्री नहीं हुई है, अब अगर मुझे इस पर्टिकुलर टेबल को एंट्री करनी है डेटाबेस के अंदर, तो वो मैं कैसे कराऊंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक कमांड होता है जिसका नाम है पाइथन manage.py make migrations। ठीक,
मेक माइग्रेशन करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आया, एक इसने फाइल बना दी, कौन सी आप देख पाओगे माइग्रेशन फोल्डर के अंदर इसने एक फाइल बनाई 0001 अंडरस्कोर इनिशियल। अब आप देखो इसने क्या किया, ये आपको एक फाइल बनाई इसने, डेट दिया जनरेटेड बाय Django 4.0.1 ऑन दिस डेट एंड टाइमिंग ये है क्योंकि ये यूटीसी टाइम उठाता है। अगर आप चाहो इंडियन टाइम तो इंडियन टाइम भी ये स्टोर कर सकता है अपने हिसाब से, वहां पे आपको settings.py में चेंज करना पड़ेगा। अब इसने माइग्रेशन बनाया, माइग्रेशन बनाने के बाद में इसने क्या किया, ये सेट ऑफ फील्ड दे दी। मतलब अब हम जब मैं जैसे अभी फाइल बनी नहीं है, अभी ये डेटाबेस में कोई टेबल बनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसने फाइल बना के दी है। जब मैं एक और कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तब ये जाकर के डेटाबेस में एंट्री होगी। अभी देखो क्या हुआ, अभी इसने फूल ले लिया। हाँ एक चीज और, जो जैंगो होता है वो आईडी फील्ड ऑटोमेटिकली ले लेता है। मतलब जैसे कि 1 2 3 4 जो होता है, और प्राइमरी की आप डेटाबेस में अगर बैकग्राउंड से आ रहे होगे तो प्राइमरी की जो होती है वो डेटा वो जैंगो जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है, जिसका नाम होता है आईडी। इसमें सीक्वेंशियली होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी आगे कंटिन्यू चलता जाता है। तो इसने बना दिया फ्रूट्स का नेम, जो मॉडल डॉट कैरेक्टर फील्ड प्राइस ये इसने कर दिया। अब जब मैं इसको लिखता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, अब जाकर के ये डेटाबेस में एंट्री करेगा। एंड ये कुछ पहले की माइग्रेशंस होती हैं, जैसे जैंगो जो होता है वो हमारा लाइक एक यूजर मॉडल के साथ आता है एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, वो सारी चीजें ऐड करता है, ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर, वो सारी चीजें होती है। अब मुझे अगर इस पर्टिकुलर मॉडल को देखना है जैंगो, अब मैं आपको जैंगो एडमिन पैनल का इंटरफेस दिखाता हूँ कैसा होता है। अभी तक आपको समझ में आया कि हम कैसे डेटाबेस में क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डेटाबेस के अंदर टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड कौन कौन सी वो फील्ड्स होती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा जैंगो का जो एडमिन पैनल है उसका इंटरफेस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लिखता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई, क्या नाम हो गया, माई क्रिएट सुपर यूजर, ठीक है। ये क्रिएट सुपर यूजर क्या करता है, एक कमांड होता है जिससे आप कभी भी किसी भी एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन करने के लिए हमें कुछ क्रेडेंशियल चाहिए होता है, तो ये सुपर यूजर बनाने का कमांड है। यूजर नेम में मैं एडमिन डाल देता हूँ, ईमेल में मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, पासवर्ड में 123 डाल देता हूँ। अब मैं करता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर अगेन, ठीक है। अब मैं आता हूँ जैंगो के एडमिन पैनल में। तो जैंगो के जब हमें एडमिन पैनल को एक्सेस करना होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा /admin, ठीक है। अब देखो ये आपको एक बहुत बेहतरीन एडमिन पैनल मिलता है, जैंगो एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूजर नेम में जो मैंने डाला था एडमिन एंड पासवर्ड में जो भी मैंने वहां पे डाला था 123, मैंने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करोगे तो आपको भी यहाँ पे जो फ्रूट्स वाला टेबल था वो आपको नहीं दिख रहा होगा, उसको हमें क्या करना होता है, रजिस्टर कराना होता है एडमिन डॉट पी वाई में। तो वो एडमिन डॉट पी वाई में यहाँ पे, अब इसको इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, ओके। एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर में हम क्या देंगे, फ्रूट्स, जो भी हमने टेबल का नाम बनाया होगा। अब हम जाकर के इसको जब रीलोड करेंगे तो बूम, आपको यहाँ पे एक फ्रूट्स करके एक टेबल मिल गई। अब इसके अंदर जाएंगे तो अब आपको पूरा जो CRUD ऑपरेशन होता है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, वो सारा यहीं पे मिल जाता है। अब मैं ऐड फ्रूट्स पे क्लिक करता हूँ। ऐड फ्रूट्स में क्लिक करने के बाद जो जो चीजें मैंने यहाँ पे बनाई हुई थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएंगे, लाइक फ्रूट नेम, प्राइस नेम, मैन्युफैक्चर डेट, फ्रूट्स डिस्क्रिप्शन इज फ्रेश, आप देख पा रहे होगे। एंड डिफॉल्ट में जो मैंने वैल्यू दी थी ट्रू, ये भी ट्रू कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको जैंगो एडमिन पैनल के अंदर मिल जाती हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई फ्रूट की एंट्री कराता हूँ लाइक एप्पल, एंड जिसकी कॉस्ट है 150 है, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो टुडे की है, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। एंड अब मैं इसको सेव कराता हूँ। सेव कराने के बाद में आप देखोगे इसने एक फ्रूट का ऑब्जेक्ट बना दिया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली जो भी आपने एंट्री करी हुई थी वो यहाँ पे मिल गई। अब मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे फ्रूट का ऑब्जेक्ट है वो फ्रूट का ऑब्जेक्ट ना लिख करके मुझे प्रॉपर फ्रूट का नाम लिख करके आए। तो मैं वो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इसके अंदर मेथड होता है उसको मैं ओवरराइड कर देता हूँ। अंडरस्कोर str उसका मेथड का नाम है, तो मैं लिखता हूँ डेफ अंडरस्कोर str एंड यहाँ पे मैं रिटर्न करता हूँ क्या, सेल्फ डॉट फ्रूट नेम। तो मैं जब इसको रीलोड करूंगा तो मुझे दिख जाएगा ये कौन से फ्रूट का नाम है। तो फ्रूट का नाम मैंने क्या डाला हुआ था, एप्पल, तो ये एप्पल यहाँ पे मुझे मिलेगा। एक सेकेंड, दे नहीं रहा है, हाँ देखो एप्पल आ गया।
अगर मैं चाहता हूँ कुछ और लाइक डिस्क्रिप्शन रिटर्न करना है तो मैं फ्रूट्स डॉट डिस्क्रिप्शन रिटर्न कर सकता हूँ। अगर मुझे दो चीज़ को कंबाइन करना है तो मैं फ्रूट सेल्फ डॉट फ्रूट वो भी कंबाइन भी करके दे सकता हूँ, सेल्फ डॉट फ्रूट नेम। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, एंड यहाँ पे एप्पल लिख करके आ रहा है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ये आपको एडवांस लाइक आगे भी पता चलती रहेंगी। अभी हम मेन फैक्टर पे ध्यान देते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पे फ्रूट करके आ गया। ओके, सो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम फ्रूट्स को रजिस्टर करवा सकते, लाइक कैसे कोई मॉडल को रजिस्टर करवा सकते हैं admin.py में। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो जैंगो मॉडल में कोई भी लाइक मैंने भी जैंगो सीखा था वो किसी ने नहीं बताया मुझे, है ना, ये मैंने खुद से सीखा। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे आपको पाइथन आप पढ़े होगे तो पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है इनर क्लास का। तो इनर क्लास का मतलब क्या होता है, वो क्लास के बिहेवियर को डिफाइन करती है, क्लास के अंदर क्लास के। तो वैसे ही उसके अंदर ये होती है स्केलेटन को डिफाइन करती है मेटा, क्लास मेटा दे देते हैं एंड इस मेटा के अंदर हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। लाइक सपोज दैट अभी क्या है, इसका नाम क्या है, फ्रूट्स है, तो मुझे इसका नाम चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, यहाँ पे मैं आपको एक सेकेंड डॉक्यूमेंटेशन में दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्लास मेटा इन जांगो, आप सर्च करके आराम से हर चीज़ चेक कर सकते हो, मेटा ऑप्शंस। तो अब आपको यहाँ पे कुछ सेट ऑफ नेम मिलेंगे, जैसे कि लाइक हमें टेबल का नाम कुछ और देना है तो मैं डीबी टेबल का नाम कुछ और देता हूँ, लाइक फ्रूट्स का नहीं दे करके देता हूँ। यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ होम अंडरस्कोर फ्रूट्स। ठीक, उसके बाद में मुझे कुछ और चीज़ देनी है, लाइक लेटेस्ट चाहिए या फिर ऑर्डर के किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में चाहिए, ऑर्डरिंग किस हिसाब से हो। ऑर्डरिंग में चाहता हूँ जो ऑर्डरिंग हो वो हमारी हो फ्रूट्स के नेम के हिसाब से, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में रहे। ठीक है, तो फ्रूट नेम। ठीक है, उसके बाद में पब्लिश डेट, जिस हिसाब से आप देना चाहो वो हिसाब से दे सकते हो। एंड इंडेक्सेस क्या हिसाब से देना चाहो, यूनिक आपको चाहते हो कि आपका जो फ्रूट है वो यूनिक रहे। यूनिक किस हिसाब से, जैसे कि फ्रूट नेम और प्राइस पे यूनिक करना चाहते हो। लाइक अगर आप यहाँ पे देते हो फ्रूट नेम और यहाँ पे आप देना चाहते हो प्राइस, तो मतलब अगर आपने एप्पल और प्राइस उसका 50 बना के रखा हुआ है एंड फिर से जब आप एप्पल और 50 प्राइस दोगे तो वो नहीं लेगा। वहां पे आपको यूनिक कंस्टेंट आपने ऐड कर दिया सेट ऑफ फील्ड पे, मतलब फ्रूट एप्पल और 50 रेट का एक ही चीज हो सकता है, एप्पल और 60 रेट का एक ही चीज हो सकता है। एप्पल तो आ जाएगा लेकिन आपको रेट में कहीं ना कहीं डिफरेंस करना पड़ जाएगा, या फिर रेट सेम आ जाएगा लेकिन आपको कहीं फ्रूट नेम पे कहीं डिफरेंस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे यूनिक टुगेदर भी लगा सकते हो एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, ये आपको एडवांस चीजों में समझ में आएगी, इन्हें कोई भी नहीं बताता है। इंडेक्स आप टुगेदर करना चाहते हो या फिर कंस्टेंट कोई ऐड करना चाहते हो कि नेम हमेशा जो है वो 18 से ऊपर ही आना चाहिए, जो एज है वो हमेशा 18 से ऊपर ही आना चाहिए। वर्बोज नेम आप चेंज करना चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पे वर्बोज नेम में मैं दे देता हूँ होम फ्रूट्स करके। अगेन वर्बोज प्यूरल में आप देना चाहो वो भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मुझे इन सब चीजों को रिफ्लेक्ट करने के लिए फिर से पाइथन मैनेज.py में एक माइग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप देख पाओगे मेटा ऑप्शन फॉर फूड्स, एंड अगर हम दोबारा माइग्रेशंस में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक और माइग्रेशन की फाइल मिलेगी जो कि आपको यहाँ पे बिहेवियर को बता रही है। ऑर्डरिंग फ्रूट नेम के वर्बोज नेम ये है, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे दे दी हैं। एंड जब मैं इसको पाइथन मैनेज.py में एक माइग्रेट करूंगा तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसको अगर रन सर्वर करूंगा तो टोटली ये चेंज हो जाएगा बिहेवियर इसका। अब देखो यहाँ पे क्या लिख करके होम फ्रूट्स करके, तो अभी पहले फ्रूट्स लिख करके आया था, ये सारे बिहेवियर को पूरा इसने चेंज कर दिया। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को मैं अभी आगे धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो अभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप जैंगो के अंदर इन सब चीज़ों को डेटाबेस के अंदर वैल्यूज क्रिएट कर सकते हो, डेटा क्रिएट कर सकते हो। और नल ट्रू ब्लैंक ट्रू का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। लाइक सपोज दैट अगर मैं चाहता हूँ जो ये फूड डिस्क्रिप्शन है ये नल ट्रू हो जाए,
नल ट्रू मतलब क्या हो गया, अगर आप यहाँ पे फ्रूट डिस्क्रिप्शन में कोई भी चीज़ नहीं दोगे तो भी ये क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे वहाँ पे वो वैल्यू क्या डाल देगा, नल। जैसे कई बार होता है हमें कुछ चीज़ों की वैल्यू नहीं पता होती, उस टाइम पे मैं नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, नहीं डालना चाहता हूँ, बाद में मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू मुझे बाद में मिलेगी तो मैं यहाँ डाल दूंगा, तो मैं वहाँ पे नल ट्रू क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये नल ट्रू जो होता है वो एसक्यूएल के उस पर होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि लाइक फॉर्म लाइक डेटा क्रिएट करते टाइम ये क्रिएट हो जाए, डेटा क्रिएट हो जाए, तो मुझे यहाँ पे ब्लैंक ट्रू देना होता है। सो नल ट्रू का मतलब क्या होता है, अगर आप डेटाबेस में कोई वैल्यू नहीं दोगे, मतलब इसके अगर इसको नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे नल डाल मतलब ये नल ब्लैंक वैल्यू डाल देगा। लेकिन आप चाहते हो कि ये मॉडल इसका क्रिएट हो जाए तब यहाँ पे ये ब्लैंक ट्रू करेगा। इसको अभी मैं और अच्छे से बताता हूँ जब आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा कि कैसे। अभी तो हमने सीखा कि कैसे हम जैंगो के अंदर जैंगो एडमिन पैनल से जाकर के डेटा को क्रिएट कर सकते हैं एंड अपडेट चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ एप्पल करके, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप कोड से किसी डेटा को क्रिएट कर सकते हो। शेल में चल करके मैं हर एक चीज बताऊंगा, और कैसे हम डेटा को गेट कर सकते हैं, कैसे हम डेटा को और डाल सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो अब हम चलते हैं जैंगो शेल में एंड यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पी वाई शेल। यहाँ पे आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको सिखाने के लिए कहता हूँ। जब आपको डिबगिंग करनी होगी डेटाबेस में तो आप यहाँ पे आओगे, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कोई ट्यूटोरियल में जल्दी नहीं बताया होगा कि यहाँ से आप आकर के ये सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। मैं किसी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट बहुत सारे चैनल हैं जो कुछ नहीं बताते हैं, बस हवा हवाई है। इसीलिए कहता हूँ को इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर्टिकुलर मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो लिखते हैं फ्रॉम, क्या नाम है इसका, होम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करते हैं सारे मॉडल को। अब हम यहाँ पे करते हैं फ्रूट्स। अब मुझे पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर फ्रूट्स के अंदर कितने सारा डेटा है वो मुझे सारा ले करके आना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अगर मैं एजॉयस्क्यूएल की बात करूं तो मैं लिखूंगा क्या, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फ्रूट्स, मुझे सारा डेटा ला करके दे देगा। लेकिन हम यहाँ पे एसक्यूएल नहीं यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करते हैं, कर सकते हैं नहीं यूज करते हैं, हम डायरेक्टली ओआरएम में लिखते हैं चीजें। उसके लिए मैं यहाँ लिखूंगा फ्रूट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो क्वेरी सेट में आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या आ गया, फ्रूट्स आ गया, मतलब ये सारे के सारे फ्रूट्स को लेकर के आ गया। एंड ये आपको एक लिस्ट दे रहा है, देखो लिस्ट दे रहा है। अगर इसके अंदर 3-4 और होते तो ये सारे उन सबको देता। तो मुझे ये समझ में आएगा, अगर मुझे किसी चीज को गेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, फ्रूट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करूंगा, मुझे सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। अब मुझे कोई डेटा क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा फ्रूट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, एंड इसमें मैं नाम दूंगा। पहले तो जो जो वैल्यूज हैं उनका नाम दूंगा, मतलब पहला जो है वो क्या है, फ्रूट्स नेम। तो फ्रूट्स नेम में मैं बनाना देना चाहता हूँ, बनाना। एंड फ्रूट का जो प्राइस है वो यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ लाइक 30 रुपीज़। ये इंटीजर है तो इंटीजर में दे दूंगा वैल्यू। एंड मैन्युफैक्चर डेट जो है वो मैं इस तरीके की देना चाहता हूँ, इसमें जो डेट होती है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड की होती है, मतलब 2022 हाइफन 01-05। ठीक है, एंड उसके बाद में मैं अगर चाहूँ तो इसका फ्रूट्स डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ तो वो दे सकता हूँ, दिस इज ए बनाना, एंड इसको एंटर करूंगा तो आपको देखो ये बनाना मिल गया। अब मैं करूंगा फ्रूट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, तो यहाँ पे आपको 2 फ्रूट्स मिले, पहला जो मिला वो बनाना मिला, दूसरा जो मिला वो एप्पल मिला। एंड हमने यहाँ पे ऑर्डरिंग माइनस में रखी थी फ्रूट नेम, तो मतलब ये उल्टा सॉर्टेड आएगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे माइनस हटा करके लिखता फ्रूट नेम तो ये सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में करता, अगर मैंने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। अब आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डेटा को हम लाइक क्रिएट बुला सकते हैं। एक ये तरीका और है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं इस तरीके में, इस तरीके से भी कर सकते हैं फ्रूट्स। एंड जैसे ही क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, वो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कुछ लाइक पैरामीटर को पास करना पड़ेगा, जैसे कि ये सारी चीजें हमें पास करनी पड़ेगी। तो इसको हम जल्दी से एक बार कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो जैसे कि मैं लिखता हूँ, अब मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ लाइक पाइनएप्पल। ठीक है,
इसका प्राइस दे देता हूँ 130 एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट इसकी दे देता हूँ 2021 एंड फ्रूट डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ दिस इज अ पाइनएप्पल, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके में बताया था, है ना। कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, obj इज इक्वल टू ये, ठीक। अभी ये क्रिएट नहीं हुआ, जब मैं लिखूंगा obj.save तब ये जाकर के क्रिएट हो जाएगा। अब अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ पे हमें 3 मिल गए, हमने बनाना ही लिख दिया, सॉरी गलती हो गई, है ना। तो इसको अब, हाँ अब देखो यहाँ पे अपडेट का भी मुझे फंक्शनैलिटी मिल गया बताने के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाले का नाम जो है वो अपडेट करूँ, ठीक है। जैसे मुझे ये गलती हो गई, इसका मैंने नाम बनाना दे दिया एंड इसका नाम पाइनएप्पल दे दिया, तो मैं लिखता हूँ फ्रूट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट, मैं फिल्टर करता हूँ किससे, नेम से, फ्रूट्स नेम से, फ्रूट अंडरस्कोर नेम इक्वल टू जिसका नाम बनाना है उसको ले करके आओ। तो ऐसे कोई नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे भी होगा, ये आ गया। अब इसको मैं किसी और लाइक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, obj इज इक्वल टू दिस। अब आप देख पाओगे, अब मुझे किसी पर्टिकुलर का डेटा निकालना होगा, लाइक अभी यहाँ पे देखोगे तो ये 2 आ गए। अगर मैं obj ऑफ 0 करूंगा तो ये मुझे पहला मिल जाएगा, एंड obj ऑफ 1 करूंगा तो ये पहला मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगर मैं obj ऑफ 0 डॉट यहाँ पे लिखता हूँ क्या, फ्रूट्स अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन, तो दिस इज अ बनाना लिख करके आया। एंड अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ दिस इज अ पाइनएप्पल। मतलब मुझे ये पता चल गया फ्रूट obj ऑफ 0 ऑफ 1 को अपडेट करना है। तो मैं लिखता हूँ क्या, obj ऑफ 0 ऑफ 1 फ्रूट डिस्क्रिप्शन इज फ्रूट्स अंडरस्कोर क्या था, नेम, फ्रूट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू पाइन एप्पल। एंड मैं लिखता हूँ obj 1 ऑफ डॉट सेव, तो अभी सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे गेट करता हूँ तो मुझे अपडेटेड वाला भी मिल जाएगा। सेव नहीं हुआ है, इसकी मुझे आईडी से अपडेट करना पड़ेगा, एक सेकेंड। obj ऑफ 1 डॉट id, तो मैं स्पेसिफिक इस ऑब्जेक्ट को ले करके आता हूँ, फ्रूट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को गेट करने के लिए ये होता है 3 फ्रूट्स है, ठीक है। obj डॉट fruits underscore description, this is a pineapple, and obj dot fruit underscore name is equal to pineapple, obj dot save। अब मैं जब यहाँ पे करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट ऑल तो आपको यहाँ पे मिल गया, पाइनएप्पल मिला, बनाना मिला एंड एप्पल मिला। तो ये आपको समझ में आएगा। अगर मुझे कोई अपडेट करना है तो मैं स्पेसिफिक उस ऑब्जेक्ट को लेकर के आऊँगा, ऑब्जेक्ट को लेकर के आने के बाद ये सारी चीज़ें अपडेट करूँगा। अब मुझे कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है, लाइक सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ एंड फिर से एक बनाना क्रिएट करता हूँ, ठीक। मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एंड obj डॉट सेव कर दिया। अब आप देख पाओगे यहाँ पे मुझे 2 मिलेंगे, ये 2 मिले, बनाना के 2 मिले। एंड अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डॉट ऑर्डर बाय आईडी, तो आप देखोगे एप्पल बनाना पाइनएप्पल बनाना, तो मतलब ये लास्ट वाली की आईडी जो होगी वो क्या होगी, 4 0 सॉरी 1 2 3 4। अगर मैं फ्रूट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट करता हूँ आईडी इज इक्वल टू 4, तो मुझे ये बनाना मिल गया। अब मुझे इस बनाना को डिलीट करना है, तो मैंने पहले क्या किया, इसको गेट करके ले करके आया, मैंने ले करके आया obj इज इक्वल टू, मैं इसको ले करके आया फ्रूट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे लिख दिया obj डॉट डिलीट, तो ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पे फ्रूट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 3 ही मिलेंगे, पाइनएप्पल, बनाना और एप्पल, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग फिल्टरिंग मेथड होते हैं, लाइक सपोज अगर मुझे फिल्टर करना है जिसके प्राइस जो है, फ्रूट प्राइस कितना होना चाहिए, फ्रूट्स अंडरस्कोर प्राइस है कि क्या है, खाली प्राइस है खाली, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइस इज इक्वल टू 30, तो ऐसा 2 है ना। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसे फ्रूट्स लेकर के जिनका प्राइस GT 30 हो, तो ये हो गया, मतलब क्या, जिनका प्राइस 30 या 30 से बड़ा हो, तो ये आ गया। एंड अब मैं चाहता हूँ कि LTE लेकर के और 30, तो ऐसे 2 लोग हैं, एंड LTE ऑफ 29 कर दूंगा तो ऐसे कोई फ्रूट नहीं होंगे।
एक सेकेंड, इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से, इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो ऐसे कोई फ्रूट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे मैं LT कर लूँ यहाँ पे 40, तो मतलब ऐसे दो फ्रूट है जिनकी प्राइस जो है वो 40 से कम है, और GT मतलब उनके बड़े हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं। लाइक फ्रूट्स नेम पे भी हम फिल्टर लगा सकते हैं, फ्रूट्स अंडरस्कोर नेम, इसको अंडरस्कोर आई कंटेन्स, यहाँ पे ए लिखते थे। तो मतलब ऐसे फ्रूट्स लेकर के आएगा जैसे जिनके नाम में क्या हो, आई कंटेन में, वो यहाँ पे एस नहीं होगा। तो ऐसे तीनों फ्रूट्स हैं जिनके नेम में है। इसका पूरा जो जांगो शेल का जो जांगो ORM का पूरा वीडियो, एक स्पेसिफिक वीडियो इस चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गए। अब अगेन हम चलते हैं, हम काफ़ी कुछ जांगो ORM के बारे में जान चुके हैं। python manage.py रन सर्वर करते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो गई, मतलब अब सर्वर हमारा चल रहा है। अब क्या करते हैं, हम डेटाबेस से सारे डेटा को पुल अप करके ले करके आते हैं एंड यहाँ पे हम बेचते हैं। यहाँ पे अभी तो हम डायनेमिक डेटा लेकर के आए हैं, एप्पल बनाना वो करके हम इसको अब डेटा को ले करके आते हैं रियल डेटाबेस से, जो कि एक प्रोजेक्ट में होता है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने जैसे पहले ही बताया था, आपको चलना पड़ेगा अपने views.py में, तो वहाँ पे भी आ जाते हैं हम, ठीक है। एंड इसको अब उस पर्टिकुलर मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल। एंड यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारा लाइक फ्रूट्स में हमने देना था, तो मैं लिखूंगा फ्रूट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। बस ये सारे फ्रूट अब मुझे यहाँ पे मिलेंगे। मैं यहाँ पे तो अब देखोगे सारे के सारे फ्रूट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, पाइनएप्पल, बनाना, एप्पल करके, ओके। एंड अगर मुझे इनका सब कुछ प्रिंट कराना होगा, लाइक जैसे कि इनका प्राइस, इनका डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें प्रिंट करानी होगी, तो भी मैं वो यहाँ पे करवा सकता हूँ, ठीक है। जैसे फ्रूट हो गया, ये हो गया। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी फ्रूट अंडरस्कोर नेम, डॉट लगा करके हम यूज कर सकते हैं। एंड इसके प्राइस अगर मुझे प्रिंट करना होगा, तो प्राइस में मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, फ्रूट डॉट प्राइस। अब इसको रीलोड करूंगा तो फिर क्या आ गया, ये हमने एक एक्स्ट्रा लगा दिया है, इसको रीलोड करते हैं तो आपको दिख पाएगा पाइनएप्पल, इसका प्राइस 30 है, बनाना प्राइस 30 है, ये। अब मैं इसको अगर अपडेट करता हूँ जाकर के किसी का भी प्राइस, जैसे कि मैं जांगो एडमिन में जाकर के अपडेट कर सकता हूँ, तो मैं बनाना का अगर प्राइस लिखता हूँ, लाइक सपोज दैट मैं यहाँ पे 50 रुपीज़ लग देता हूँ, तो वो चीज़ें यहाँ पे तुरंत ही रिफ्लेक्ट करेंगी। प्राइस कितना हो गया, 50, पाइनएप्पल 30, एप्पल बनाना वो 30। जो भी चीज़ें इसकी अगर आप चाहो, अगर आपको इसके डिस्क्रिप्शन को प्रिंट कराना है, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू जो भी आपने यहाँ पे की वैल्यू में अपडेट करी थी, मॉडल्स, ठीक है। सो ये रहा फ्रूट डिस्क्रिप्शन, तो आपको ये करना पड़ेगा फ्रूट डॉट फ्रूट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड अब हम इसको अगर रीलोड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, मतलब अब जो ये डेटा है वो डायरेक्टली डेटा बेस से आ रहा है। एंड इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो आई होप लाइक ये फर्स्ट वीडियो के लिए मतलब जांगो के अभी हम कई सीरीज करेंगे, ये पहला वीडियो था, पहला पार्ट 1 था। एंड इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पूरा एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाएंगे। उसके बाद हम ऑथेंटिकेशन देखेंगे कि लाइक सपोज दैट कोई ने अपने फ्रूट्स बना के रखे हैं, कोई ने वेजिटेबल बना के रखा हुआ है, कोई वो है, एंड कैसे हम जांगो ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें होंगी, CSS कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं, एंड जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, पब्लिक इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, थैंक यू।